मनुष्य कर्म करता है उसका फल उसको उसी जन्म में मिलता है। नाना प्रकार के पाप की चर्चा किए कि अमुक पाप करने से अमुक फल अमुक नरक को जाना पड़ता है। ऐसे नाना प्रकार के चर्चा करते हुए पंडित जी कहने लगे, पति वंचक पर पति रति करही। पत्नी सुनने लगी, पति वंचक पर पति रति करही, रौ रौ सत परही, रौ सत परही। पति वंचक पर पति रति करही। पति वंचक पर पति रति करही। जो स्त्री अपने पति को त्याग करके पराये पुरुष से प्रेम की 7 कल्प तक नरक में जाकर के वह वास करती है। इस कथा को चंचुला सुन रही है। पति वंचक पर पति रति करही, रौ रौ नरक कल्प सत परही, रौ रौ नरक कल्प सत परही। विधवा होहि पाई तरुणाई, विधवा होहि पाई तरुणाई, सुनि मम वचन तजहु कदराई, सुनि मम वचन तजहु कदराई। पति वंचक पर पति रति करही, रौ रौ नरक कल्प सत परही। अपने पति को त्याग करके जो सुहागिन स्त्री पति के रहते हुए पराये पति से स्नेह करती है तो 7 कल्प तक नरक में उस जीवात्मा का वास होता है और नरक के तमाम कष्ट को भोग करके विधवा होहि पाई तरुणाई, फिर वह स्त्री के रूप में जन्म लेकर के जवानी में ही विधवा हो जाती है। ये भयंकर कष्ट पाप को चंचुला सुन करके कांप गई। चंचुला मन में सोचने लगी कि हे भगवान, मैंने तो जीवन भर ऐसा ही पाप किया तो मेरी क्या गति होगी। मेरे को कितने बार इस संसार में जन्म लेकर के विधवा का कष्ट झेलना पड़ेगा। चंचुला पाप के भय से कांप गई। अब भय से कांप करके जब व्यास जी महाराज कथा को विराम दिए, विराम दे करके आरती करके अपने कक्ष में गए तो चंचुला चुपचाप गई और जा करके उस गुरुदेव के चरण में गिर गई और अपनी राम कहानी और महाराज के सामने व्यक्त की कि महाराज, मैं बड़ी पापनी हूँ, ब्राह्मण के कुल में मेरा जन्म हुआ और मैंने ऐसे ऐसे पाप किए जिसकी कोई सीमा नहीं है।
आप कथा में बोल रहे थे कि कई हजार वर्ष तक नरक में रहना पड़ता है, तो पता नहीं मेरी क्या दुर्गति होगी, मेरे तो जीवन पाप में बीत गया। महाराज, आप मेरे को कुछ उद्धार का उपाय बताने की कृपा कीजिए। मैं क्या करूं ताकि मेरा उद्धार हो जाए, मेरे को सदगति की प्राप्ति हो। ऐसा कुछ उपाय आप मेरे लिए हो तो आप कृपया मुझे मार्गदर्शन करने की, बताने की कृपा करें। ऐसा चंचुला अपने पाप को स्मरण करते हुए पंडित जी के सामने कहने लगे, गुरु से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, वैद्य से छिपाना नहीं चाहिए, डॉक्टर से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। बीमारी को रोगी यदि डॉक्टर से, वैद्य से छिपाए तो कहा गया, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगहि नाश। गुरु से छिपाना नहीं चाहिए। अपने संपूर्ण पाप को गुरुदेव के सामने, पंडित जी के सामने उन्होंने रखा, चंचुला ने, कि मैं अपने जीवन में इस तरह से नाना प्रकार के पाप की हूँ महाराज, मेरे उद्धार का कौन सा उपाय है? मेरे लिए, मुझ जैसे पापनी के लिए क्या कोई उपाय हो सकता है? तो पंडित जी उनके पूरी कहानी को सुने। सुन करके पंडित जी भगवान शंकर का स्मरण करके कहने लगे, माता, आप के लिए एक ही उपाय है कि आप देवाधिदेव भगवान महादेव का शरण ग्रहण कीजिए। भगवान महादेव की शरणागति ग्रहण करो माता, भगवान शंकर की कृपा से आप पाप मुक्त हो जाएंगे और भगवान महादेव ही आपका उद्धार कर सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि भगवान शंकर अवघड़ी हैं, अवघड़दानी हैं। आप अपने गांव में जहां भगवान शंकर का मंदिर है, वहां आप जाकर के, अभी तक तो आपने जो किया वो किया, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। जब यहाँ से आप गंगा जी में प्रयागराज से स्नान करके जाएं, तो एक संकल्प लेकर के जाएं कि आज से मैं सब निंदित कार्य छोड़ करके और शेष जो जीवन है यह अब भगवान शंकर के चरणों में समर्पित है। गंगा मैया से यही प्रार्थना करना, अरे मेरा भी आशीर्वाद है। ऐसा पंडित जी ने कहा। चंचुला प्रसन्न हो करके, जैसे उसका नया जन्म हुआ उसके जिंदगी का, और उस दिन वह पंडित जी को प्रणाम करती है। गंगा मैया से यही प्रार्थना करती है कि हे गंगा मैया, मेरे को यही वरदान दो कि अब मेरी जो जीवन है यह भगवान शंकर के चरणों में समर्पित हो जाए। ऐसी गंगा जी से प्रार्थना करती है। गंगा जी में स्नान करती हैं और गंगा जी से ऐसी सुंदर प्रार्थना करती हुई और वह चंचुला फिर प्रयागराज से अपने गांव की ओर प्रस्थान करती है। इति अध्याय। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। चला दे महादेव महाराज की जय। हल्का चलावे, ज्यादा नहीं चलावे, कम। परमादरणीय बड़ा ही मार्मिक कथा श्रवण कर रहे हैं। आप सभी ग्रामवासियों को हम संगीत परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन। और ऐसे अभी तो कुछ भक्त आए हुए हैं
और ऐसा लग रहा है धीरे धीरे यहाँ पर जगह की कमी हो जाएगी। तो सभी भक्तों से निवेदन, प्रार्थना, अपना अमूल्य समय हमें प्रदान करें। हम आपके आभारी हैं। बोल महादेव महाराज की कहेंगे क्या? प्रभु को गर भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे। मौका बार बार आने वाला नहीं है। जो मौका भी मिल गया है उन्हें सार्थक की परमात्मा के चरण कमलों में लगा दीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। तो कहेंगे प्रभु को गर भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे। प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे। प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? कहीं मिल सकता है? नींद कहीं मिलता है खरीदने से? आप बिस्तर को आप रजाई ला सकते हैं, गद्दा ला सकते हैं और विभिन्न प्रकार की सोने की से ला सकते हैं, लेकिन नींद कहीं नहीं मिलता। तो कहेंगे प्रभु को गर भूलोगे बंदे, नींद कहाँ से लाओगे? प्रभु को गर भूलोगे बंदे, नींद कहाँ से लाओगे? पैसे के खातिर तू बंदे करता रहा है रापेरी, करता रहा है रापेरी। पैसे के खातिर तू बंदे करता रहा है रापेरी, करता रहा है रापेरी। घी में डालडा, डालडा में घी, करते नहीं तनिक देरी, करते नहीं तनिक देरी। ऐसा भी मत कीजिए। और ये पाप है, पाप तो परमात्मा देखते हैं ना, फैसला वही करेगा। तो कहेंगे पैसे को कीमत समझोगे, भक्ति कहाँ से लाओगे? प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे। पैसे को न लोगे, बाद बहुत पछताओगे। साबुन से मलमल के बंदे, धोता रहा तू इस तन को, धोता रहा इस तन को। साबुन से तू इस तन को धोता रहा मलमल के, धोता रहा तू मलमल के। मन तो तेरा गंदा बंदे, धोता रहा तू तन मन को, धोता रहा तू तन मन को। प्यारे भक्तों, नहाना धोना एक सफाई है, एक शरीर की है, लेकिन जितनी सफाई हमारे शरीर की, उसमें मन का भी जरूरी है। तो कहेंगे साबुन से मलमल के बंदे, धोता रहा तू इस तन को, धोता रहा तू इस तन को। मन तो तेरा गंदा रह गया, धोता रहा तू इस तन को, धोता रहा तू इस तन को। सुंदर वक्त कब तक बंदे, सुंदर वक्त कब तक बंदे, यूं ही व्यर्थ गवाओगे। तो कहना है क्या? पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे?
नमः शिवाय शिवाय।